तो अब नौगाम ब्लास्ट पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और बड़ी खबर यह है कि एमएचए का बयान भी आ गया है। नौगांव में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यह कहा गया है कि टेरर मॉडल को बस्ट किया था। कई जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, एमएचए ने कहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नौगाम ने टेरर मॉडल को बस्ट किया था, यानी कि यहीं की पुलिस ने वो पूरा जो टेरर मॉड्यूल है उसको ध्वस्त किया है, जो सहारनपुर से लेकर फैला हुआ था फरीदाबाद तक। और इस मामले को लेकर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एमएचए के, उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। 14 नवंबर 2025 को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। तो जाहिर है अब जांच होगी, जांच होनी भी चाहिए, लेकिन बड़े सवाल क्या हैं? बड़े सवाल यह है कि ऐसी कौन सी जांच थी जो रात में 11 बजे चल रही थी? क्या अमोनियम नाइट्रेट की सैंपलिंग में किसी तरह की कोई चूक की गई? क्या सैंपलिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो नहीं किए गए? यह बहुत बड़ा सवाल है। एफएसएल, पुलिस, तहसीलदार की मौजूदगी में धमाका कैसे हो गया, ये सारे लोग पूछ रहे हैं। क्या व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जब्त विस्फोटक को हल्के में लिया गया था? क्या इसकी इंटेंसिटी पता नहीं थी? और विस्फोटक की जांच के दौरान जरूरी सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अगर 350 किलो विस्फोटक था तो उतने मानक क्यों इस्तेमाल नहीं किए गए जितना जरूरी थे? ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं और साथ ही हम आपको इस धमाके की पूरी कहानी भी बताते हैं। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, जरा इसको समझने की कोशिश करते हुए। ये कहां पर हुआ? जवाब है नौगाम थाने के भीतर हुआ है। किसमें हुआ? वहां पर जो अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था उसमें हुआ। कैसे हुआ? जवाब यह कि सैंपल लेते समय धमाका हो गया। यह अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक जो है वहां पर कैसे आया था? वो आतंकी मॉड्यूल जो दिल्ली फरीदाबाद से पकड़ा गया उसमें यह जब्त किया गया था। और नौगाम थाने में इसको क्यों रखा गया? क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा इसी थाने की पुलिस ने किया था। कितना नुकसान हुआ? इमारत, गाड़ियां तबाह हो गई और कई लोगों की जान चली गई। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए यह पूरी कहानी आपको समझाते हैं। श्रीनगर का नौगाम पुलिस स्टेशन, और इस पुलिस स्टेशन के बाद रात 11:20 पर जोरदार ब्लास्ट। कुछ लोग समझ पाते उससे पहले ही पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। हर तरफ शोर शराबा, चीख पुकार, भाग दौड़ और अपनों को बचाने की जद्दोजहद देखने को मिली। ये वही थाना है जहां जैश-ए मोहम्मद के सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ था। दरअसल 19 अक्टूबर 2025 को नौगांव क्षेत्र के जैश-ए मोहम्मद के प्रचार पोस्टर दिखाई दिए थे। जांच आगे बढ़ती गई और फिर कड़ियां जोड़ते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजमिल शकील को अरेस्ट कर लिया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ से पूछताछ में पता चला कि कई किलो अमोनियम नाइट्रेट उन्होंने जमा किया हुआ है। सहारनपुर और फरीदाबाद से 2900 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। एजेंसियों को जानकारी मिली कि अभी और भी अमोनियम नाइट्रेट इस कड़ी का हिस्सा है। इसी जांच के दौरान दिल्ली में बड़ा धमाका होता है। इस धमाके ने एजेंसियों के शक को यकीन में बदल दिया। इसी यकीन के चलते जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। छापेमारी के दौरान श्रीनगर के नौगाम थाने में भी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट लाया गया। ये रसायन कितना डेवलप और इसकी जांच को लेकर एफएसएल की टीम पहुंची थी। फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही थी कि तभी ये अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हो गया। बहरहाल नौगांव में हुए ब्लास्ट ने ये साफ कर दिया है कि एजेंसियां जिस अमोनियम की बड़ी खेप को लेकर लगातार छानबीन कर रही थी, उसका कुछ हिस्सा अभी भी ऐसे लोगों के पास है जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का हिस्सा है।
लेकिन फिलहाल पकड़े जाने की डर से अभी भी वो शांत है। ये धमाका इस मोर्चे पर और मायने रखता है क्योंकि ये उसी जैसे मोहम्मद नेटवर्क से जुड़ा है जिसके दिल्ली धमाके में तार मिल रहे हैं। 10 नवंबर को दिल्ली में एक कार ब्लास्ट हुआ, जिसके सिलसिले में जांच एजेंसियों को एक जैस मॉड्यूल मिला, जिसे डॉक्टर मॉड्यूल कहा गया। ये डॉक्टर सिर्फ आम आतंकवादियों का नहीं है, इसमें व्हाइट कॉलर आतंकियों की भागीदारी है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल डॉक्टरों जैसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों पर आधारित है, जिनके ऊपर कोई शक नहीं होता। मॉड्यूल का मकसद दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों में हमले करने का था। डॉक्टरों ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी को बेस बनाया, जहां करीब 40% डॉक्टर कश्मीरी हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में शामिल 12 आतंकियों में से कई डॉक्टर्स हैं। बहरहाल अब पुलिस का कहना है कि विस्फोट आकस्मिक था, कोई आतंकवादी कार्रवाई नहीं, लेकिन नौगाम में हुआ धमाका इस ओर साफ इशारा करता है कि खतरा अभी टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जाहिर है कि इस धमाके को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन श्रीनगर के नौगाम में जो धमाका हुआ उसकी टाइमलाइन एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। रात में 11:20 पर श्रीनगर के नौगाम में धमाका होता है। धमाका कहां होता है? नौगाम थाने के अंदर यह धमाका होता है, यह जानकारी निकलकर सामने आई थी। धमाका बहुत ही तेज था और इससे आसपास की इमारतें भी हिल गईं और वो इमारत तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, कई कारें वहां पर जलकर खाक हुई हैं। धमाके में कई लोगों के मारे जाने की और घायल होने की भी खबर निकलकर सामने आई। इसके बाद भारी मात्रा में जब्त अमोनियम नाइट्रेट की जांच चल रही थी, इस तरह की जानकारी मिली। फॉरेंसिक टीम बरामद अमोनियम नाइट्रेट की जांच कर रही थी और उसी दौरान यह धमाका हुआ। फॉरेंसिक टीम बरामद अमोनियम नाइट्रेट की जब जांच कर रही थी तो जांच के दौरान ही धमाका होने की आशंका है और इस बात को अब होम मिनिस्ट्री ने भी बताया है। मामले की जांच अभी जारी है। मौके पर तमाम टीमें मौजूद हैं जो इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। और इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर पुलिस इंटरपोल से मदद ले रही है। डॉक्टर मुजफ्फर पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी है। ये वो डॉक्टर मुजफ्फर है जो आदिल का भाई है। ये काजीगुंड का रहने वाला था और इंटर स्टेट व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का अहम सदस्य बताया जा रहा है। ये वो डॉक्टर मुजफ्फर है जो डॉक्टर आदिल का बड़ा भाई है और आदिल दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट केस में पकड़े गए 8 आरोपियों में शामिल था। उसकी सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ में पता चला कि मुजफ्फर अगस्त में ही भारत छोड़कर दुबई चला गया और अब यह माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में वो छिपा हुआ है और अब जम्मू कश्मीर पुलिस इंटरपोल से मदद ले रही है। मुजफ्फर भारत के मॉड्यूल और पाकिस्तान के हैंडलर्स के बीच लिंक की तरह काम करता था। ऑपरेशन अफगानिस्तान से कंट्रोल होता था और वहां पर इस शख्स की मौजूदगी के सबूत एजेंसियों के हाथ लगे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस अब इंटरपोल से इस बाबत मदद ले रही है और डॉक्टर मुजफ्फर पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये डॉक्टर मुजफ्फर डॉक्टर आदिल का बड़ा भाई और इसके बारे में जानकारी ये कि ये पहले जम्मू कश्मीर से दुबई जाता है और दुबई से फिर पहुंचता है अफगानिस्तान और